हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो सेशन जो भी होता है सुबह का, उसमें विभिन्न प्रकार की जो भी अपडेट्स होती हैं पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले यूपी टेट सी टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अवगत होले अगर संबंधित हैं, अदरवाइज वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अन अकेडमी लाया है अन अकेडमी टेट चैंपियनशिप। 15 नवंबर को 6 बजे सायंकाल होनी है। अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल फ्री है ये टेस्ट। 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के रहेंगे। ईवीएस, हिंदी, सीडीपी और मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं। टॉप रैंकर्स के लिए बहुत ही बम्पर प्राइज है। 1 to 3rd रैंक तक वालों को 5,000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा। 4 से 10 रैंक आने वालों को अमेजन वाउचर 3,000 का मिलेगा। और जो 11 से 20 रैंक तक आएंगे उनको अमेजन वाउचर 1,000 का मिलेगा। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी लाया है अन अकेडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा पूरे कोर्स का। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड होगी। बात करें सीटेट पेपर 2 फ्री लाइव क्लासेस की, तो ये सीरीज स्टार्ट हो गई है 14 नवंबर से। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सीटेट मैसअप सीरीज जो पेडागोजी सीरीज है वो हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य। और सीटेट पेपर 1 फ्री लाइव क्लासेस की बात करें तो ये स्टार्ट हो रही हैं 12 नवंबर से। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स की बात करें तो ये स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर से। और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। तो ज्वाइन करिए अन अकेडमी प्लस कोर्स को आज ही। अगर इसके हम कवरेज की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। प्राइसेस यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विभिन्न प्रकार के लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं हर एक बैच से रिलेटेड, उसको जाके वॉच भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सभी लोग एंजॉय करें, आराम से रहें और आपके जीवन में खुशियां और प्रकाश की जो ज्योति है वो अलग हमेशा जलती रहे। ये एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब फैमिली की तरफ से हमेशा हमेशा के लिए दुआएं हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जनवरी फरवरी में होगी यूपी टेट 2020। देख सकते हैं प्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी 2020 जनवरी फरवरी में कराने की मंजूरी दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाने को कहा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनीष कुमार वर्मा ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को टीटी के लिए पूर्ण कार्य योजना और परीक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करने को कहा है। तो अब अनिल भूषण चतुर्वेदी जी इसकी कार्य योजना जो है पूरी तरीके से भेज देंगे और शासन स्तर से उसका अनुमोदन हो जाएगा और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी दीपावली के जस्ट बाद नवंबर लास्ट वीक में देखने के लिए मिल जाए। दिसंबर में आवेदन प्रक्रिया हर हाल में पूरी हो जानी है और फरवरी में आपका यूपी टेट 2020 कंडक्ट हो जाना है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग तैयारियां करते रहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2020 के स्थगन के बारे में। देखिए, टीजीटी 2020 और पीजीटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन जो थे वो वेबसाइट पुनः क्रियाशील होने पर सभी को सूचित कर लिया जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से बीएड की जगह पे एलटी बस का कॉलम मिल रहा था, बहुत सारी समस्या आ रही थी। तो इस वजह से इसका जो टेक्निकल इशू है उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अब आगे देखें तो 2 महीने में आ सकते हैं 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम। पीसीएस 2020 की प्री और पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। कोविड के कारण प्रभावित हुई परीक्षाओं को पटरी पर लाने की कवायद कर रहा है यूपीपीएससी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जल्द रिजल्ट जारी हो सकता है। और डीएलएड 2019 का जो गणित का पेपर निरस्त हुआ था उसकी परीक्षा 25 नवंबर को
होनी है। इसके संबंध में आदेश जारी हो चुका है। सीजीएल टीयर 2 ऑनलाइन परीक्षा 15 से 18 नवंबर के बीच हो रही है। सभी लोग संबंधित जो भी हैं संज्ञान ले लें। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 19 नवंबर को होगी। जेएचटी परीक्षा 19 में 325 का चयन हुआ है। अगर एसईई की बात करें तो 1538 नए रजिस्ट्रेशन, 2779 की चॉइस अपग्रेडेड हो गई है। सर्वर में दिक्कत, टीजीटी प्रवक्ता के आवेदन की प्रक्रिया रुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ की तरफ से प्रभारी अधिकारी शिकायत कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को एक लेटर लिखा गया है। इस आदेश में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि शिकायतकर्ता 40019120030078 की आख्या प्रेषण के संबंध में है। देखिए, इसमें शिकायतकर्ता के द्वारा ये कहा गया था कि आजमगढ़ में एक अभ्यर्थी को, यहाँ पर हम चीज़ों को हाइड कर ले रहे हैं, कुल मिलाकर प्रकरण क्या है उसके बारे में अवगत करा दें। यहाँ पर एक शिकायतकर्ता के द्वारा लगातार शिकायत की गई कि एक अभ्यर्थी को नियुक्ति जो है वो कूटरचित तरीके से दी गई है। 31,277 में उनको फर्जी तरीके से नियुक्ति दे दी गई है और उनके प्रमाण पत्रों में विसंगतियां हैं। अंक पत्र प्रमाण पत्र में चाहे जो भी इशू रहा हो, चूंकि देखिए यहाँ पर 31,277 में 22 दिसंबर 2018 के मतलब जो शासनादेश है कि इसकी मतलब जो अहर्ता तिथि होनी चाहिए 22 दिसंबर, उसके बाद के भी बहुत सारे लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है। उसकी वजह से, और बहुतों में ऐसा भी है कि टेट की वजह से जो है मान लिया उनका इनवैलिड हो गया, फिर भी नियुक्ति, तो बहुत सारी नियुक्तियां तो निरस्त कर दी गई हैं। लेकिन कुछ को ऐसी शिकायतें देखने के लिए मिल रही हैं कि कुछ को ऑलरेडी नियुक्तियां मिल गई हैं कुछ साठगांठ के चलते। तो ऐसे में लगातार शिकायतें की जा रही हैं। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। देखिए, शिकायतें हो रही हैं तो जो ऑनलाइन शिकायत हैं उनका जो है निस्तारण भी आवश्यक है। तो ऐसे में इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं सभी के संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालयों से सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और संबंधित शिक्षकों से 1 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जो जो शिकायतें जिसके खिलाफ मिल रही हैं उसका 1 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण है। अब अगर किसी भी प्रकार की कोई भी विसंगति मिलती है तो विभागीय नियमानुसार जो नियुक्तियां हैं वो निरस्त कर दी जाएंगी। तो इस संबंध में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों 31,277 में कहीं ना कहीं जो विवाद का साया है वो लगातार चल रहा है। यहाँ पर अब जनपद वाइज हर एक जनपद कम से कम 8-10 लेटर तो जारी ही हो चुके हैं जो विभिन्न प्रकार की शिकायतों के क्रम में हैं और यहाँ पर लगातार जो है नियुक्ति पत्र भी निरस्त किए जा रहे हैं। देखिए, शिकायतें हो रही तो नियुक्ति पत्र भी निरस्त किए जा रहे हैं क्योंकि उसकी आख्या लगानी होती है। तो कुल मिला के दोस्तों आपको भी सक्रियता दिखानी होगी। अगर आपके संज्ञान में कोई फर्जी तरीके से नियुक्त है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि सत्यता को आपको सामने लाना होगा। और जो भी अगर कूटरचित फर्जी तरीके से नियुक्त हैं तो उनकी जो नियुक्तियां हैं वो जल्द से जल्द निरस्त की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो चयन से वंचित रह गए, उनको मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं एक योग्य हर अभ्यर्थी को ही उसका हक मिल पाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों द्विस्तरीय भर्ती परीक्षा प्रणाली को हरी झंडी मिली है। यूपी SSSC मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। दिवाली बाद आयोग प्री परीक्षा के आयोजन पर करेगा विचार। देखिए, सरकारी नौकरी के इच्छुक युवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी पेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग को द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली यानी कि प्री व मेंस के जरिए भर्ती संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आयोग जल्द ही अपनी बैठक पर पेट आयोजित करने पर चर्चा कर निर्णय करेगा। पेट पास अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आयोग ने इस वर्ष मार्च में द्विस्तरीय परीक्षा प्री व मेंस के जरिए भर्ती परीक्षा पूरी करने संबंधी प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजा था। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक परीक्षा के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान कर दिया था। इसमें प्री परीक्षा पूरे देश में NRA से कराने और मुख्य परीक्षा राज्यों को आयोजित कराने की व्यवस्था की गई थी। यूपी ने तुरंत इस व्यवस्था को शामिल करने का ऐलान कर लिया। उसके बाद आयोग का प्रस्ताव अटक गया।
इधर भर्तियां न होने से युवाओं में नाराजगी के फीडबैक के बाद सरकार ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अमर उजाला ने आयोग के प्रस्ताव पर शासन से निर्णय में देरी व उसका असर लंबित भर्ती परीक्षा प्रमुखता से उठाया था। यहां पर अगर देख लें दोस्तों तो 35,000 से अधिक पदों पर भर्तियों का इंतजार रहेगा। विभागों से मांगा जाएगा जल्दी भर्ती का प्रस्ताव। तो कुल मिलाकर पेट की तैयारी शुरू कर दें और जल्द ही आपको जो भर्तियां हैं वो पेट बेसिस पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बारे में डिटेल्ड जो एनालिसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।